वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आपकी जो साइंस बुक है उसमें चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। कि जो फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, वो हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रखने के लिए वो ज़रूरी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट है फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट प्रोफाइल, कि फॉरेस्ट कैसा होता है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स, अनदर प्लांट्स। फूड चेन, फूड चेन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपस में अपने फूड के लिए जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट को, जो हमारे जंगल जो हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो फर्स्ट है फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट नेचर हैज प्रोवाइडेड अस, कि फॉरेस्ट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज़रूरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज बार बार रिन्यू हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, जिनको बार बार बनाया जा सकता है। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड, जो नेचर से हमें मिले हैं, जैसे पेड़ हमने लगाया, हम उसके प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो हम नए पेड़ लगाकर फिर से उसको ग्रो कर सकते हैं। दे आर द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कि होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका घर होते हैं। दे सर्व एज ग्रीन लंग्स इन द नेचर, वो किसकी तरह काम करते हैं, ग्रीन लंग्स, जैसे हमारे लंग्स हैं वो हमें जिंदा रखते हैं, उसी तरह से ये प्रकृति के अंदर ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं। तो ये क्या है, ग्रीन लंग्स इन द नेचर। अबाउट 1/3 लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, कि जो कंप्लीट जो अर्थ का सरफेस है उसका जो लैंड सरफेस है, सिर्फ वो हिस्सा जहाँ पे ज़मीन है उसका 1/3 क्या है, फॉरेस्ट से कवर होता है, वहाँ सभी उस एरिया में जंगल है। इन इंडिया अबाउट 21% ऑफ कंट्रीज टोटल एरिया हैज़ फॉरेस्ट कवर, हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर जो टोटल ज़मीन जो है उसका 21% किससे कवर है, फॉरेस्ट है, वो कवर करते हैं। जैसे ये मैप है वर्ल्ड का, इसके अंदर जो डार्क, ये वाले जो डार्क एरिया जो है, डार्क ग्रीन, ये क्या है, फॉरेस्ट को शो कर रहे हैं, कितने यहाँ फॉरेस्ट प्रेजेंट है। जो लाइट ग्रीन ये वाले जो हैं ये क्या शो करते हैं, कि यहाँ भी अनदर वुडेड लैंड, की यहाँ भी पेड़ पौधे हैं लेकिन वो एज ए फॉरेस्ट नहीं है। जो ये वाइट ब्लू स्ट्रक्चर जो है ये बाहर की तरफ, इट इज़ वाटर कंपोनेंट, ये सारा पानी है। और जो रिमेनिंग ये ग्रेइश कलर बच गया, जो कलर बच गया इसमें, ये डेजर्ट है। और इसमें पोलर आइसिस हैं और अनदर लैंड्स हैं, जो बाकी ज़मीन के हिस्से हैं इसमें। तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है ये चार्ट, वर्ल्ड मैप ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, की वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है वो प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द नेम गिवन टू ए हैबिटेट that is mostly made up of trees
एंड विच ऑक्यूपाई ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कि फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं और वो एक ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लेते हैं। ए फॉरेस्ट इज़ वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड। फॉरेस्ट क्या होता है, वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड, जहाँ खेती नहीं की जाती है ऐसा ज़मीन का टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। विच इज डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप ऑफ हर्ब्स, सब्स, ट्रीज, टाल ग्रासेज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ज़मीन का वो टुकड़ा जिसपे खेती नहीं की जाती है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, झाड़ियाँ जैसे हर्ब्स एंड सब्स हैं, ट्रीज पेड़, टाल ग्रासेज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, बेल जो होती हैं या जो घास जो है वो प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। एट सर्टेन प्लेसेस इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कुछ जगह पे क्या होगा, ट्रीज आर सो थिक दैट द सनलाइट बेयरली रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर। कि कुछ जगह ऐसी होती हैं फॉरेस्ट में जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट का फ्लोर या जो ज़मीन है वहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँचती या बहुत ही कम पहुँचती है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं उनसे कई टाइप होते हैं। ये टाइप डिपेंड करता है, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ पार्टिकुलर एरिया, एक ऐसा एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ऑन सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट, कि वहाँ का जलवायु कैसी है, वहाँ मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ फॉरेस्ट ग्रो नहीं करेगा। ट्रीज आर डोमिनेंट इन फॉरेस्ट, ट्रीज आर डोमिनेंट का मतलब है किसी भी फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। सब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट। और उन पेड़ पौधों के उन पेड़ के साथ क्या क्या प्रेजेंट होगा, ट्रीज के साथ सर्ब्स, हर्ब्स जो छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, क्लाइंबर्स जो बेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो एक फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसी जगह है जिस पे खेती ना की जाती हो और वो बहुत सारे पेड़ पौधों से कवर्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। और इंडिया के अंदर कितना एरिया कवर है, 21%। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी क्यों है, क्या काम आते हैं फॉरेस्ट, क्यों ज़मीन जो हमारी अर्थ है उसका इतना बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट से कवर है। तो फर्स्ट है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ये बहुत सारे अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अर्थ के ऊपर गैसेज को रेगुलेट करते हैं, जो वेरियस गैसेज जो है अर्थ के ऊपर। देखो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो बहुत सारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो जमा हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्लांट्स हैं तो वो इसको रेगुलेट कर लेते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस है प्योरीफाई द एयर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो कंज्यूम करते हैं फॉरेस्ट CO2 को बदल देते हैं ऑक्सीजन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देंगे, ऑक्सीजन के अंदर, और इससे एयर जो है वो प्योरीफाई हो जाती है। थर्ड है फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल, कि वो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेट को, जलवायु को, और रेनफॉलिंग और बारिश में भी हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोजन। देखो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ की मिट्टी जो है वो कट जाती है, कटने का मतलब यहाँ वो पानी के साथ बह जाती है, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ मिट्टी जो है वो जड़ों के साथ जुड़ी हुई होगी और जिसकी हेल्प से बीइंग रिमूव्ड बाय वाटर और विंड, और वो जो मिट्टी जो है वो हवा और पानी के साथ नहीं जाएगी।
तो ये सोइल इरोजन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फॉरेस्ट हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एज प्लांट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड, देखो क्या कहते हैं, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही पानी धीमा बहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, धरती जो है अपने अंदर उस पानी को सोख लेती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो सारा पानी बह जाएगा। सो दिस हेल्प, तो वो क्या करते हैं, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर बाय द सॉइल, इसलिए वो मिट्टी के अंदर पानी जो सोखती है मिट्टी अपने अंदर, उसमें हेल्प कराते हैं। दिस हेल्प्स टू रेज द वाटर टेबल, और इसकी हेल्प से क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या काम आते हैं फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड इंसेक्ट, कि एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, ये उन सभी का घर होता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल मटेरियल, कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, जो ऑयल खाने के लिए नहीं किसी और काम के, जैसे पॉलिशिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लुब्रिकेंट की तरह, बीडी लीफ, कत्था जो होता है उसके लिए, शहद, हनी बी वैक्स की जो मधुमक्खी का जो कॉम्ब जो होती है, हाइव जो होती है, उसके अंदर जो वैक्स जो मोम बनता है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, बैम्बू की जो लकड़ी है वो, एंड लाइक ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन है इन्फोबिट, दैट इज इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द 12 आइडेंटिफाइड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड, कि इंडिया जो हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड के अंदर 12 आइडेंटिफाइड मेगा बायोडाइवर्सिटी, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक है। इट हैज़ ओवर, कि हमारी कंट्री के अंदर नियरली 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं, और 1,000 एनिमल स्पीशीज, इतनी तरह के हमारे यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कितनी तरह के, लगभग 45,000 45,000 और 1,000 टाइप के एनिमल्स हैं वो मिलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट प्रोफाइल, कि एक फॉरेस्ट होता कैसे है, कैसे बनता है एक फॉरेस्ट, या एक फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो क्या है फॉरेस्ट प्रोफाइल के अंदर, अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, की जो हाइट होती है प्लांट और ट्रीज की, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं 4 लेयर्स के अंदर। 4 तरह की लेयर होती हैं, सतह होती हैं। जैसे सबसे पहले है क्राउन, कैनोपी, फॉरेस्ट फ्लोर एंड अंडर स्टोरी, या जो अंडरग्रो, जो सबसे नीचे ग्रो करते हैं। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट है क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट हो। द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन ऑफ द ट्री। देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो उस प्लांट का सबसे ऊपर का हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे, क्राउन। क्राउन अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के होते हैं। एंड मेक सेवरल हॉरिजेंटल लेयर्स, और वो एक हॉरिजेंटल लेयर्स भी बनाते हैं, लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ से वो चलते जाते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, क्राउन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में कैनोपी के अंदर। कैनोपी क्या है, द ब्रांचेज ऑफ द स्टेम,
एक्ट एज एन अम्ब्रेला, कि जो ब्रांचेज हैं स्टेम की, जो तने की जो टहनियाँ होती हैं वो एक अम्ब्रेला की तरह, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है वो ऐसे बाहर की तरफ अम्ब्रेला की तरह फैल जाता है, ऐसी अपीयरेंस ले ऐसा दिखता है जैसे वो एक अम्ब्रेला हो। और वी यूज ड्यूरिंग समर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और जो छाया देता है, जो हमें गर्मियों में धूप से बचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। इन द सेम वे ब्रांचेज ऑफ ए टाल ट्री लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। तो जो बड़े पेड़ होंगे उनकी टहनियाँ क्या करेंगी, छोटे पौधों के लिए एक छत की तरह काम करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। उसके बाद आता था अंडर स्टोरी और अंडर ग्रोथ। शॉर्टर ट्री फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स अंडर द कैनोपी। कैनोपी जो बड़ा ट्री जो है, सबसे बड़ा पेड़ जो है, उसके नीचे अगर कोई छोटा पेड़ ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर स्टोरी। द अंडर स्टोरी आर फॉर्म्ड ऑफ सब्स एंड टाल ग्रासेस। जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जो घास होती है, वो क्या बनाएंगी, अंडर स्टोरी। द लोवेस्ट लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ हर्ब्स एंड, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं और घास को क्या बनाएंगी, अंडर स्टोरी। उसके बाद आता है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर में जो फॉरेस्ट की सबसे नीचे वाली सतह जो है, फ्लोर उसका जो फर्श जो है। द फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट। कुछ प्लांट जो है वो कहाँ ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, बिकॉज ऑलमोस्ट नो सनलाइट रिच इज देयर। कुछ ही पौधे हैं जो फॉरेस्ट के फ्लोर के ऊपर ग्रो करते हैं, क्योंकि जो बड़े पौधे जो होते हैं, बड़े पौधे और जो पेड़ जो हैं, जो कैनोपी और क्राउन बनाते हैं, वो पूरे सनलाइट को कवर कर लेते हैं, सनलाइट को नीचे आने ही नहीं देते, बहुत वो नीचे छाया रखते हैं। वेरी फ्यू बुशेस एंड हर्ब्स, जो झाड़ियाँ जो हैं, कैन ग्रो देयर। बहुत ही कम झाड़ियाँ जो है वहाँ ग्रो करती हैं। लार्ज एनिमल्स, जो बड़े जो एनिमल्स होते हैं, जैसे वाइल्ड बोर्स, डियर्स, वो क्या करते हैं, जंगल जो है, यानी जहाँ हम जो फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं उसके इस पार्ट को यूज करते हैं एज ए घर, वो उनकी तरह घर की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ छाया तो, देखो वहाँ धूप तो आती नहीं, वो कवर कर लेते हैं, तो वो उनको एक घर की तरह काम आते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे कैनोपी, जो छाया को रोक लेते हैं। ये जो ब्रांचेस पार्ट हैं, ये वाले जो ब्रांचेस हैं, इसको बोलेंगे क्राउन। उसके बाद नीचे ये जो अंडर स्टोरी है, इसमें क्या आएंगे, जो स्मॉल, जैसे ये हर्ब्स हैं, ये स्मॉल प्लांट्स जो हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, अंडर स्टोरी। और जो सबसे नीचे बेस पार्ट जो है, बेसल पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर, जहाँ पे क्या रहते हैं, हिरण, वाइल्ड बोर्स हैं, जंगली सुअर जो होता है, वाइल्ड स्वाइन भी बोलते हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। ये उनके लिए घर की तरह काम करता है। तो आज हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, और एक फॉरेस्ट बनता कैसे है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या क्या होती हैं, फूड चेन क्या होती है, और हम कैसे अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं।